पफे मोबाइल काटो कल कुमकुम को मिला लेंगे एक बार, चलो उनसे बात कर लेंगे। नहीं चलो यार देखो भाई, हाँ तो तुम्हारा चल रहा था डिफरेंशियल यानी D2, दूसरी एक्सरसाइज डिफरेंशियल की, उसमें हमने कितने कर लिए थे सवाल? 3 4। सवाल नंबर 5 लिखेंगे। और सवाल नंबर 5 में देखो, ये तुम्हारी बुक का ये दूसरी एक्सरसाइज का डिफरेंशियल की शायद दूसरा सवाल, कोस ब्रैकेट साइन एक्स, ये तो है ना, इसका हमें डिफरेंशियल करना यानी कि d/dx, इसका d/dx निकालना भाई, कोस एक्स साइन एक्स का। अब ध्यान से देखियो, इसमें बताओ इसके सामने जो लिखा हुआ है ये x है क्या? नहीं है। इसकी कल्पना करेंगे, इमेज बनाओगे कि x है, मान के चल पड़ेंगे वैसे ही, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस सवाल को y के रूप में लिख लो, y बराबर कोस ब्रैकेट साइन एक्स, साइन एक्स। उसके बाद एक लाइन लिखो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें लिखो dy/dx बराबर, ध्यान समझिए, ये कोस से स्टार्ट है, जब कोस से स्टार्ट है चिन्ह माइनस का, माइनस का चिन्ह लगा दिए। कोस इसे समझ लो एक्स है, ये सारा ये एक्स अंदर वाला, ठीक है। तो कोस एक्स का साइन एक्स, तो ये बन गया साइन एक्स। और एक्स को लिखेंगे क्या पर हम, लिखना ये पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम साइन एक्स, लेकिन एक्स के अंदर लिखेंगे हम ये साइन एक्स, क्योंकि ये साइन जो एक्स लिखा हमने यही तो एक्स मानना जा रहा है वो, लेकिन हमें पता लगा कि ये तो एक्स नहीं है, हम इसे मान ही रहे, कल्पना कर रहे वैसे। तो इसका अगेन डिफरेंस है, यानी क्या लिख के छोड़ देंगे, d/dx जो इस बॉक्स के अंदर है यानी कि साइन एक्स। इसका दोबारा हमें डिफरेंशियल करना होगा साइन एक्स का, ठीक है। एक लाइन बढ़ाओ फिर, साइन एक्स का डिफरेंशियल जब करेंगे कर ही लो बस, और क्या साथ में साइन एक्स का डिफरेंशियल आएगा कोस एक्स, तो कोस एक्स लिख लो। तो पहले तो ये लिख लो, पीछे कोस एक्स जोड़ दो, यानी कि साइन, साइन ब्रैकेट साइन एक्स और साथ में साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स। अब यही आंसर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा करना नहीं, इसमें दो बार कंडीशन यूज करनी पड़ी बस, ठीक है। बस मैं नहीं लिखते डिवाइड होंगे, जो हमारी करता बस बाद में करेंगे, इसमें बीच बीच में। चलो देखो भाई सवाल, सवाल देखो, नहीं बोलो ये नोट कर लिया भाई। सवाल नंबर 6, देखो ध्यान समझिए, मैंने कहा इसके पापा को वैसे भाई काम करो, तुम आगे बैठो, मेरे सामने बैठो, समझो बात, अभी तो भाई समझ में आओगे, तो कैसे समझ में आओगे, कोई बात नहीं करना पड़ेगा। चलो क्या छोड़ दो, अब तो बल्कि भेजो भी ना, कितना समय ना मेरे पास रहता है, वैसे तो बहुत वेस्ट हो जाता है, भेजना नहीं भेजो तो कुछ नहीं, आप अपने सलाम देखो। y बराबर, तुम्हें जो सवाल दिया हुआ ना, फिलहाल तुम्हारा सवाल जो y बराबर दिया हुआ, ये दिया हुआ जिस बार करना था मेरे से, साइन स्क्वायर एक्स मान लो इनटू कोस एक्स की 5 की पावर 3, सेम ऐसा नहीं है, मतलब वो पावर ऐसे ही है, पर समझने की कोशिश करिए, कभी पीछे सब आ जाओ चलो नहीं ये नहीं है, देखो भाई समझिए। तो इस टाइप का सवाल दिया हुआ, तो इसमें तरीका ये नहीं है, जब से एनसीईआरटी बुक लगाई इसमें थोड़ा सा सवालों का क्रम सा नहीं सही तरीके से है, और सवाल भी मतलब कमियां भी कर रखी थोड़ी सवाल की जो करने चाहिए। कमियां मान के चलो, कम से कम बुक से लग भी कम से कम ना होने में 10-15% सवाल तो मुझे फिर भी डालने ही पड़ो हमेशा पढ़ाने में, बुक से लगी मतलब जो लेकर चलने पड़ो, करवाने पड़ो, कहीं कहीं एक्सरसाइज बनानी पड़ जाए अपनी तरफ से, फिर तरीका होना क्रम हो ना। जैसे कि सुनो, हमने अब तक ये बताओ डिफरेंशियल में दो फलन की मल्टीप्लाई, एक फर्स्ट और एक सेकंड का कोई सवाल करा गया, करा दो फलन की मल्टीप्लाई कोई सवाल, इन्होंने ऐसा सवाल दे दिया है, दो फलन की मल्टीप्लाई है इसमें, ऊपर से देखो जद्दोजहद कितनी होगी, ये खुद भी पहले एक्स नहीं है, श्रृंखला नियम काम कर रहा था, यानी एक्स नहीं है ये, देखो इसे होल स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, ऊपर से यहाँ देखो फिर ये भी एक्स नहीं है 3 पावर की, और फिर ऊपर से जो अंदर पड़ा वो एक्स नहीं है। तो तुम बताओ इसमें स्टूडेंट क्या करेगा, दो फलन की मल्टीप्लाई को सीखेगा, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेगा, ये पूरे झंझट में मतलब जंजाल में घुसेगा पहले। सवाल ऐसा पेश कर दिया उन्होंने एक्सरसाइज में, दो फलन की मल्टीप्लाई का एक ही सवाल पड़ा इसमें, लेकिन इस टाइप का बताओ तो होना चाहिए था कम से कम एक सिंपल सवाल पहले, इससे पहले जिससे कि करना सीख जाए।
अब मैं करवा रहा हूँ, ध्यान करिए ऊपर। देखो दो फलन मल्टीप्लाई कैसे यूज करेंगे, अब तक कहीं यूज नहीं हुई, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लो, या फिर e की एक्स साइन एक्स वगैरह ले लो। दो फलन की मल्टीप्लाई करनी तो कैसे भी कर लो, e की एक्स साइन एक्स कर लो, सेक एक्स कर लो, उसका रिपीट से भी हो जाएगा, रिवाइज सा हो जाएगा इस फॉर्मूले का। ये है भाई, देखो भैया y बराबर e की एक्स सेक एक्स का मैंने एक सवाल बना दिया, ठीक है। y बराबर e की एक्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ समझो, पहले दो फलन की मल्टीप्लाई सीखो कैसे कराएंगे। हमने एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया, मर्जी तुम्हारी, किसी भी मान सको, तब कोई से को फर्स्ट मान लो, कोई से को सेकंड मान लो। लेकिन अगर यही इंटीग्रेशन का सवाल होता, जब हम समाकलन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वहां पे आइलेट चलाना पड़ता है। आइलेट एक वर्ड है, आइलेट, और उसमें क्या करना पड़ता है, आइलेट के हिसाब से हम ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड, वो सही अप्लाई कर जाए सब जगह पे। ये आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब लोगरिथम, लोग के सवाल यानी कि, ए का मतलब अलजेब्रा यानी कि एक्स के रूप में जो होते हैं, एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा साइन एक्स कोस एक्स वगैरह। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांक की श्रेणी, जैसे ए की एक्स इस टाइप के जो सवाल होंगे, ठीक है। तो उसमें देखना पड़ता है कौन सा लेंगे। जैसे कि इसमें एक तो है एक्सपोनेंशियल, एक है ट्रिग्नोमेट्री, साइन ये सेक थीटा को ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल। तो इनमें हमें क्या लेना पड़ता, देखो कौन पहला आया, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री को तो फर्स्ट मानते, इसे सेकंड मानना पड़ता। अगर हम समाकलन करते, इंटीग्रेशन करते, वहां पे ऐसी अप्लाई करनी पड़ेगी कंडीशन पे। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो तुम क्या नाम, कोई से को फर्स्ट कोई से को सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में चल जाएगा। तो इस सवाल को करवाने से पहले मैं वो सवाल करवा रहा हूँ, उसे देखो ध्यान से, ठीक है। तो भाई दो फलन की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला तुम्हें लिखवा था, अभी देख लो, फिलहाल समझिए। इसमें करते क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले dy अपॉन dx बराबर, देखो फर्स्ट ऐसा ही ये सिखाया गया, तो फर्स्ट ऐसे कैसे रखना, सेम मैं अप्लाई करना डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि e की x फर्स्ट ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशियल करना, सेकंड का उकलन करना डिफरेंशियल, sec x का हो जाएगा sec x tan x, sec x इनटू यही तो ना sec x का डिफरेंशियल, sec x tan x, बीच में चिन्ह लेना प्लस का, क्या लेना प्लस। अब क्या करना, जिससे हमने ऐसे कैसे रखा था वो तो डिफरेंशियल में जाएगा, और जिसका डिफरेंशियल करा था वो विदाउट डिफरेंशियल में रखना आप। यानी इस बार क्या करेंगे, इस बार करेंगे सेकंड ऐसे कैसा ही, यानी कि sec x को तो ऐसे ही रखेंगे, हमने sec x को ऐसे ही रख दिया देखो। और फर्स्ट का डिफरेंशियल करना, इस बार फर्स्ट का डिफरेंशियल, लेकिन इत्तेफाक से फर्स्ट का डिफरेंशियल जो e की x का डिफरेंशियल करेंगे तो वो e की x ही रहेगा फिर भी। ये मत समझ, मैंने पहले नंबर पे लिखा, दूसरे पे लिखने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में तो ठीक, मल्टीप्लाई में। तो यानी कि फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल, वो इत्तेफाक हुआ कि e की x का डिफरेंशियल में कोई चेंज नहीं आता फिर भी। अच्छा ये आंसर हो चुका वैसे हमारा, ये आंसर हो चुका, कर चुके हम दो फलन की मल्टीप्लाई, लेकिन जो कॉमन है उसे दिखा देना चाहिए। जो जब हम सीख कर रखो सब बात, जब हमें 7th और 6th क्लास में 6th और 7th में क्या सिखाया जा कि दो अगर कोई फलन दिए हुए उनमें से कोई चीज कॉमन है तो कॉमन ले लिया जाए, उसे गुणनखंड फैक्टर क्या है फिर अच्छे तरीके तो हमें अपनी तरफ से अप्लाई कर देनी चाहिए कंडीशन, आराम से सीट में पता नहीं किस रूप में छोड़ दे फिर। तो dy अपॉन dx बराबर e की x sec x इसमें भी है, e की x sec x इसमें भी है, e की x sec x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा tan x और यहाँ बचेगा 1, सारे की जगह 1, तो ये तो tan x प्लस 1 लिख लो, या लिख दो 1 प्लस, क्यों प्लस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे रखने से, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसमें क्या सीखा, केवल दो फलन की मल्टीप्लाई ही सीखी कि फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशियल। वैसे तो देखो इसमें एक बात और समझियो, मैं एक लाइन बना रहा हूं फिर भी तुम भी नोट करियो, देखो इसमें क्या करना चाहिए था, वैसे dy अपॉन dx बराबर ऐसे कर लेना चाहिए था, फर्स्ट ऐसा ही यानी कि e की x ऐसे लिखो, सेकंड का क्या करना, तो वहां d अपॉन dx लिख लो, क्या लिख देंगे अभी एक बार, क्योंकि आधे सवाल को तो नोट करिए लो कम से कम, बीच में चिन्ह प्लस। इस बार किसे रखना है, ऐसे कैसे बताइए, sec x को तो ऐसे रख लिया इस बार, और फिर d अपॉन dx जो दिखाएंगे किसके साथ दिखाना हो, अब फिर e की x के साथ दिखाना फिर वो। तो एक सवाल में तो लाइन नोट कर ही लो, फिर भी इतना डायरेक्ट भी ना करो, ठीक है। ये वाली नोट कर लेना, फर्स्ट ऐसा है सेकंड का डिफरेंस, सेकंड ऐसा है फर्स्ट का डिफरेंस करो। इसके बाद अब मैं तुम्हारी अगर बुक का सवाल लूंगा वो देखो उसमें क्या है, उसमें ये तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, फर्स्ट ऐसा है सेकंड का डिफरेंस, सेकंड ऐसा है फर्स्ट का डिफरेंस, उसमें वो सवाल के बाद भी अगेन डिफरेंशियल चैन रूल भी काम करेगा उसके अंदर, वो तो थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा फिर, बल ठीक भी है ये। अब देखो वैसे कैसे करेंगे, वही दो फलन की मल्टीप्लाई लेंगे, कंप्यूटर वाले साहब ना ले बेसिक में समझो जानवर को होगा नहीं ऐसा इतना नहीं चलता, वो थोड़ा बहुत चल जाएगा। देखो जैसे कि हाँ भाई
ये हमारा दो फलन की मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये फलन के बाद भी फलन है, फिर डिफरेंशियल करोगे फिर भी डिफरेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि x तो कोई सा है ही नहीं इसमें से, ठीक है। तो करो पर फिर ये फर्स्ट ये सेकंड हमने मान लिया, या उसे फर्स्ट या सेकंड मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का है वैसे। तो देखो इसमें क्या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx। अब देखो इसमें वो निकल गया कि सबसे बाहर डी अपॉन dx, ठीक है। इसमें देखो क्या करें, फर्स्ट ऐसा ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऐसा ही दिया, सेकंड का डिफरेंशियल डी अपॉन dx। जैसे बड़ा सवाल है ना, इसमें नहीं हमें करना था बिल्कुल भी, एक लाइन बढ़ाना है तो कर दिया बिल्कुल बात। देखो ये तो वैसे भी बहुत बड़ा। अब इसमें देखो क्या करना, इस बार ये सेकंड ऐसा ही, और डिफरेंशियल किसका करना, फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, cos x की 3, ये हो गया। इस बार डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर रहा है, देखो ध्यान समझिए, cos x की 3 तो सेम लिखो इनटू। अब यहाँ ध्यान समझना, हमने इस स्क्वायर को समझ लिया कि सारे को लिखा हुआ ऊपर की तरफ कंप्लीट, थोड़ी इमेज बनाइए अपने दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर लिख के दिखाने का तरीका नहीं, क्योंकि देखो किस प्रकार से पढ़ा हुआ सवाल है, अलग से नहीं है। शुरू में सिखाया मैंने ऐसे सवाल हो, तुम जब स्क्वायर लगा रहता है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सारे को ब्रैकेट, देखो पूरे को ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर सबसे ऊपर। तो ये पहले वाला फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर n का, x की पावर यानी कि वो n घूम के साइड में आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, n x की n माइनस 1, यानी कि बनेगा 2 तो घूम के साइड में आ जाएगा 2, तो ऊपर पावर 1 रह जाएगी और 1 लिखा नहीं करते। तो हम इसे सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, 2 sin x की 5, पहले तो ये लिखा हमने, लेकिन हमें यहाँ पता लगा कि वो sin x की 5 जो अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर 2 पावर तो ऊपर थी, sin x की 5 वो x नहीं है, वो x, तो sin x की 5 का फिर डिफरेंशियल करेंगे और करेंगे साथ के साथ यहाँ वो d अपॉन dx लिखेंगे बार बार। अब जा तो sin x की 5 का हो जाएगा cos x की 5, sin x की 5 का cos x की 5, तो ये लिखा मैंने cos x की 5। फिर यहाँ पता लगा कि ये तो cos x की 5 जो हम बोले, sin x की 5 जो बोले उसको वो x की 5 जो है वो भी x नहीं है, जो हम sin और cos के साथ x की 5 बोल रहे वो भी तो x नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हाँ फ्रेश किसी और के उतर जाएगा इसको, हाँ भाई। तो देखो तो यहाँ से हमने sin x की 5 का कर दिया cos x की 5, तो इसमें क्या होगा, ये जो sin x की 5 था वो x की 5 भी x नहीं है, वो भी तो x की 5 है लगे, उसका फिर डिफरेंशियल करो, तो x की 5 का क्या होगा 5x की 4, ठीक है, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, उसे भी लिखो 5x की पावर 4। अब सोचो इसमें अगर d अपॉन dx करने लगते तो कितनी बार कितनी लाइनें पढ़ते, कितनी बार करना पड़ता, तो बड़े सवाल में ऐसे करते हैं फिर। और अभी पता क्या हुआ है, फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशियल कंप्लीट हुआ, अभी प्लस, यानी प्लस के बाद कौन सा रहेगा पोर्शन अभी ये वाला, लेकिन इसमें ट्रिपल चला, इसमें कंडीशन तो इसमें ट्रिपल चले, इसमें डबल चलेगी बस, यानी cos x की 3 का sin x की 3, cos x की 3 का माइनस के sin x की 3 और x की 3 का दोबारा 3x स्क्वायर, बस इतना रहेगा वो, ठीक है। देखो यहाँ तो पहले जो ऐसा था ऐसे लिखो, इसे सेम का सेम लिखो, जैसे कि ध्यान से देखिए sin स्क्वायर x की 5 सेम का सेम लिख रहे, तो फिर हमें किसका डिफरेंशियल करना, cos x की 3 का, क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा माइनस sin x की 3, लेकिन जो x की 3 है मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों बनाया, जिससे कि ये पद अलग ना बने, ये टर्म ना बने अलग, ये मल्टीप्लाई में ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखना जरूरी था इस माइनस को, फिर समझ गया माइनस, क्यों माइनस प्लस बाद में चेंज हो जाएगा फिर इसी, अगर यहाँ से हम ब्रैकेट ना लगाते तो ये इंटू ना लगाते तो यहाँ से माइनस ऐसा लगता है कि एक अलग टर्म बन गया फिर, जबकि इसके साथ ही। अब हमें यहाँ क्या पता लगा कि ये जो sin x की 3 करा हमने cos x की 3 का, तो वो x की 3 भी x नहीं है, उसकी भी इमेज बना रहे हैं, तो x की 3 का क्या बनेगा 3x स्क्वायर, बस इसे अब क्रम से लगाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ dy अपॉन dx बराबर, इसमें कोई माइनस तो नहीं है, ये देखो पहले तो नहीं है, इसे सबसे बाहर की तरफ लेके आओ, भाई x की पावर और भी तो है इसमें 2 भी तो है, इसे साथ साथ मिक्स करो, और देखो कोई संख्या हो तो संख्या देखो 5 पर 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गए 10, x की पावर 4 कोई x हो रहा है कि देखियो, ये नहीं माने आने के, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, cos के साथ, ये sin के साथ, ये cos के साथ, यही है बस 10x की 4,
उसके बाद इन्हें मिक्स करना। देखो भैया कोस एक्स की 3 ना तो इसके साथ मिक्स हो सकता है ना इसके साथ, क्योंकि इनके थीटा बदले मानने जाएंगे। देखो कोस के साथ थीटा क्या है, कोस के साथ थीटा क्या है एक्स की 3, यहाँ कोस के साथ थीटा क्या, तो थीटा अलग है क्या, ये यहाँ मिक्स नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते, ना गुणा कर सकते, ना घटा सकते, ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे सब कुछ। तो 10 एक्स की 3 के साथ देखो क्या लिखा जाएगा, एक तो लिख दो कोस एक्स की 3 ही लिख दो पहले, एक साइन एक्स की 5 लिख दो, एक कोस एक्स की 5 लिख दो। इसमें एक काम और भी हो सकता था, वैसे एक फॉर्मूला बन सकता था। अब यहाँ देखो पहले भी पर पूरा कर दो मैं पहले, माइनस प्लस माइनस, उधर से एक आवाज आई थी कि 3 का क्या करना, ये बीच में जो प्लस लगा इसका मतलब ये हिस्सा लगा और ये हिस्सा लगता, उस 3 का इससे कोई मतलब नहीं था, वो 3 उसकी तरफ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 3। अब इसमें देखो कुछ हो सकता है कि मिक्स तो होने का नहीं, फिर भी एक्स स्क्वायर यही है बस, तो 3x स्क्वायर और इन्हें लिख दो बस साइन एक्स की 3 लिख दो, ठीक है। और इसे क्या लिखेंगे अब, साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट उसमें x की 5, और इसे मिक्स करने की जरूरत नहीं है, इसे आंसर लिख दियो, जबकि यहाँ कॉमन आ सकता था। वैसे देखो ध्यान समझिए, x की 3 साइन x की 3 है, इसमें कोई साइन x की 3 नहीं है, इसमें है ना साइन x की 3 कॉमन नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर वगैरह ये कॉमन नहीं हो सकता इसके साथ, जबकि साइन x की 5 कॉमन हो सकता था एक, तो यहाँ कितनी घात मानी जाएगी, यहाँ कितनी घात है, यहाँ 1 माना जाएगा 1, ये कॉमन हो सकता था। एक्स स्क्वायर तो 9 कॉमन हो सकता है वैसे, एक्स स्क्वायर अगर लेना चाहें तो ये कॉमन हो सकता है, तो जरूरत नहीं है वैसे, क्यों कॉमन वाली बात में वहाँ जहाँ अधिकतर कुछ ज़्यादा कुछ कॉमन आ रहा हो, जिसका कुछ बन रहा हो, फायदा भी हो रहा हो, तो जब तो लिया जाए, ऐसे नहीं करते, ठीक है। एक हाँ वो जो बात मेरी रही थी यहाँ, देखो इसमें बन क्या सकता था यहाँ, जैसे कि थीटा एक जैसा, ये भी थीटा एक जैसा ही सेम, तो इसे हम ए मान लो दिमाग में, 2 साइन ए कोस ए, यानी क्या बन सकता था, साइन 2a का सूत्र, साइन 2a लिखते क्या है, साइन 2x की 5, साइन 2x की 5। लेकिन ये पता नहीं था कि आंसर कैसे छोटा क्या करेगा, हमारा मतलब क्या है, हम मेन काम क्या कर रहे हैं, हम दो फलन की, ये मेन काम है, और वो श्रृंखला नियम का अप्लाई करना, सारा क्रम से चलना, नोट करो इसे, यानी करने को सब बना सकते थे ऐसे भी। अन्नू यस, चल ठीक है, अन्नू और यस